नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम टेलीफॉर्म सबमिशन होने पर जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए मैं जूम पे वेबिनार्स को होस्ट करता हूं। अब क्योंकि मैं जूम पे वेबिनार्स और मीटिंग रखता हूं तो इसके लिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है टेलीफॉर्म्स की मदद से, कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन को मैं अपनी जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं। पर दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम यह है कि टेलीफॉर्म्स और जूम के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन टूल है। और टेलीफॉर्म्स को हम जूम से कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जैसे टेलीफॉर्म्स पे जो साइन अप फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है उस पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन आपकी जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन टेलीफॉर्म्स और जूम मीटिंग्स के बीच में, कि जैसे टेलीफॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को आप जूम मीटिंग्स में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं और अपनी कम्युनिटी के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं वेबिनार्स और मीटिंग्स होस्ट करता हूं। अब मैं किसी भी पर्सन को अपनी मीटिंग में ऐड करना चाहता हूं तो रजिस्ट्रेशंस के लिए मैंने एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करा है टेलीफॉर्म की मदद से, और इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर्सन को अपनी मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, ताकि उनके साथ सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएं और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाए। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, टेलीफॉर्म्स को जूम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऑन टेलीफॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मैं अपना ऑब्जेक्टिव आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी ऑटोमेशन में वो होगी टेलीफॉर्म्स, क्योंकि जब तक इस पर्टिकुलर फॉर्म पे कोई नया सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी टेलीफॉर्म्स। यहां से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन टेलीफॉर्म्स, और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जूम, जहां पे सेम पर्सन को हम एज ए रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। तो जो हमारा एक्शन इवेंट होगा वो होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए जूम और टेलीफॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले टेलीफॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और टेलीफॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने अकाउंट पे टेलीफॉर्म्स की, और इसके बाद जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है वो फॉर्म आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है साइन अप फॉर्म। इस फॉर्म को हम यहाँ पे करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का। क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे, और इसके बाद आपको वेबहुक्स का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना अपने टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे, और इस जगह पे एंड पॉइंट यूआरएल पे ये वेबहुक आपको ऐड कर देना है। इसके बाद अगर आप कुछ साइनिंग सीक्रेट एचटीटीपी हेडर से ऐड करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है वो मैंने सेटअप कर दिया अपने टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पर। देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं वापस जाऊंगा टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे, शेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, और देखिए ये है मेरे फॉर्म का लिंक। अब ये लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, न्यू टैब पे इसको मैं करूंगा पेस्ट। तो देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो आप देखेंगे इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने वेबहुक यूआरएल को सेटअप करके रखा है अपने टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपका ये फॉर्म आपकी वेबसाइट पे देखा है, और मैं आपके वेबिनार आपकी मीटिंग के लिए रजिस्टर होना चाहता हूं। तो एज अ कस्टमर, एज अ पर्सन, ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूं। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। और जैसे ही ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं, क्योंकि हमने वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर दिया था अपने टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे। तो ये अटेंडी का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम है उनका यूजर, ये है उनकी मेल आईडी, और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने टेलीफॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी वहां पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं जूम की मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। तो जो हमारे जूम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जूम पे। जैसे आप कनेक्ट विद जूम पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्योंकि मेरा जूम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और हमारा जो जूम का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी मीटिंग चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर मीटिंग पे आप नया रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो जूम की मीटिंग मेरी है उसको सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए कई सारी मीटिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड करी है, पर जो आज की मेरी मीटिंग है वो है मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। इस पर्टिकुलर मीटिंग में नया रजिस्ट्रेंट मैं ऐड करना चाहता हूं। ये मीटिंग मैंने होस्ट करी है अपने कम्युनिटी के लिए। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और इस मीटिंग को यहाँ पे चूज कर लूंगा जिसका नाम है मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। तो देखिए ये है हमारी मीटिंग, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और जैसी ये मीटिंग मैंने यहाँ पे चूज करी है, अब ऑटोमेटिकली इसी पर्टिकुलर मीटिंग पे नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड होगा। अब आता है अटेंडी का ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे प्रीवियस स्टेप से, हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, हमको उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो टैली जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये थी हमारी लीड की, हमारी अटेंडी की ईमेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनका फर्स्ट नेम है और जो उनका लास्ट नेम है आप देख सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद एड्रेस, सिटी, कंट्री, जिप कोड आप ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद की जो फील्ड्स हैं मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। तो देखिए आपको मैप का बटन ऑन करना है, और इन फील्ड्स को यहाँ पे मैं छोड़ चुका हूँ ब्लैंक। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको टेलीफॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा नेक्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिकली वो नए पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा जहां जहां आपने इस्तेमाल किया मैपिंग का और अपने आप ये सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक का परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा अब देखेंगे जूम की मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो चुका है। तो चलते हैं हम जूम की हमारी मीटिंग पे, क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे और देखिए एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हुआ है। क्लिक करते हैं हम व्यू की बटन पे और देखिए टेस्ट यूजर जो कि रजिस्ट्रेंट का नेम है ईमेल एड्रेस के साथ यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग पे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।